तो हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी। तो आई होप सब बढ़िया ही होगे। और चलो तो भाई, आज मैं आपको अपना आज का पूरे दिन का शेड्यूल बताता हूँ कि आज क्या क्या करा मैंने। तो आज मैं सुबह उठा 8 कुछ बजे, 8 बजे मैं सो के उठा। और फिर सो के उठा, थोड़ी देर मैं पढ़ने बैठ गया। वही अब छुट्टी चल रही है तो छुट्टी पड़ी है 4 5 दिन की, तो मैं सोचा थोड़ी देर पढ़ने ही बैठ जाऊँ। थोड़ी देर बुक खोल के बैठ जाऊँ। तो थोड़ी देर पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ लिया, चैप्टर अपना। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ी। फिर उसके बाद आपको पता ही है कि बैठ के रील स्क्रॉल कर रहा था, तो घर पे मम्मी को जाना था कहीं, तो भाई पोछा लगाना पड़ गया। क्योंकि खाली बैठा था, अगर पढ़ रहा होता तो नहीं होता, खाली बैठा था तो पोछा लगाना पड़ गया। ठीक है, तो भाई आपके भी ये कहूँगा कि भाई अगर खाली बैठोगे तो आप भी पोछा ही लगाओगे, और पूरी ज़िंदगी खाली बैठोगे तो पूरी ज़िंदगी पोछा ही लगाओगे घर घर। तो भाई पढ़ लिया करो थोड़ा सा। ठीक है, मैं तो थोड़ी देर के लिए खाली बैठा था तो पोछा लगाया मैंने। और फिर उसके बाद मैं नहाया धोया अपना 10 बजे, खा पी के, और फिर दोबारा पढ़ने बैठ गया। थोड़ा बायोलॉजी का मैंने अपना सारा पीछे का रिवीजन किया दोबारा से एक बार और, क्योंकि अब आपको पता ही है 1 महीने बाद पेपर आने वाले हैं, 1 1.5 महीने में। तो मैंने दोबारा वैसे अपना सारा पीछे का रिवीजन किया। और बस रिवीजन किया, थोड़ा पढ़ा, एक वन शॉट लेक्चर देख लिया ताकि उससे रिवीजन हो जाए जल्दी से, और अपनी मतलब एनसीईआरटी रीड कर ली। क्योंकि क्या होता है ना, एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है। कोई भी चीज़ अगर पढ़ो, किसी भी पेपर के लिए अगर आप तैयारी करते हो, तो एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक। वो सबसे बढ़िया बुक है। तो मैं हमेशा एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद कोई भी बुक होती है तो वही पढ़ता हूँ। तो एनसीईआरटी पढ़ी, फिर मैं दोपहर को अपना खा पी के और सो गया। फिर थोड़ी देर अपना आधा एक घंटा आलस आ रहा था, तो 1 1.5 घंटा लगभग मैं सो गया। फिर उठा थोड़ी देर अपना, फिर दोबारा से कुछ खा लिया, थोड़ी देर बैठ के फ़ोन देख लिया, टाइम पास हो गया। फिर उसके बाद दोबारा मैं सोचा थोड़ी देर पढ़ने बैठ जाऊँ, पढ़ लूँ। तो मैं बैठ के केमिस्ट्री पढ़ने बैठ गया, सोचा केमिस्ट्री पढ़ लूँ। भाई हर सब्जेक्ट को ना इक्वली डिवाइड करना ज़्यादा सही रहता है। मतलब एक ही सब्जेक्ट को अगर लेके बैठे रहो तो वो सही नहीं रहता ना, हर सब्जेक्ट एक इक्वली रहना चाहिए। तो वही मैं फिर केमिस्ट्री लेके बैठ गया, केमिस्ट्री पढ़ी। केमिस्ट्री का चैप्टर फोर्थ पढ़ा चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है वो पढ़ा। और बस थोड़ा सा पढ़ा, उसका भी सारा रिवीजन किया, थोड़े से क्वेश्चन लगाए, ये सब किया। फिर शाम को फिर से थोड़ा सा उठा, थोड़ा घूमा फिरा, और बस फिर थोड़ी देर बैठ के अपना रील स्क्रॉल करी इधर से उधर, टाइम पास हुआ, खाया पिया। रात को बैठ के मैंने फिर से अपना, अब सुबह मेरा बायोलॉजी हो गया। ठीक है, दोपहर से शाम तक मेरा केमिस्ट्री हो गया। अब शाम से रात तक मैं क्या करूँगा, फिजिक्स करूँगा। तो अब मैंने शाम से रात तक फिर मैंने फिजिक्स बैठ के पढ़ी। फिजिक्स में मैंने पढ़ा अपना एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर पढ़ा। उसमें बढ़िया, मतलब न्यूटन्स के सारे लॉज पढ़ने को मिले। पूरे चैप्टर अच्छे से रिवाइज हुआ मेरा। पूरा चैप्टर मैंने रिवाइज कर लिया अपना। एक ट्यूशन से अलग में वन शॉट, जब भी रिवाइज करना होता है मैं वो वन शॉट लेक्चर देख लेता हूँ, क्योंकि उससे ना एक चैप्टर का ओवरव्यू हो जाता है, और फिर न्यूमेरिकल्स लगा लो तो हो जाता है एक चैप्टर का आराम से। तो वन शॉट मैंने लेक्चर देख के अपना रिवाइज कर लिया, इस सब से हो गया। और अब तो फिलहाल मेरी तबीयत भी ठीक है, आपको लग ही रहा होगा देख के मुझे कि मेरी तबीयत भी अब ठीक है पहले से। और क्योंकि मेरे, आपको पता होगा 3 4 दिन पहले बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार भी हो गया था, पेट में दर्द, सिर में दर्द हो गया था, तो तबीयत ख़राब हो रही थी मेरी बहुत ज़्यादा। अब तो ठीक है फिलहाल तो मेरे कुछ भी नहीं है, अब तो दवाई ववाई लेके सब बढ़िया हो गया। तो बस, और आप लोग भी कमेंट में बताओ आप क्या क्या रूटीन रहा दिन का, आप क्या सब्जेक्ट पढ़ते हो। कोई डाउट क्वेरीज मेरे पास होंगी तो मैं भी बताऊंगा आपको भी। कुछ कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मुझे देनी हो, जो मेरे पास ना हो, तो आप लोग भी बताओ मुझे। कुछ मुझे जानकारी देनी हो, मेरे पास कुछ होगी तो मैं भी आपको बताऊंगा, पूछूंगा। वही लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। ठीक है। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी, क्योंकि कल का जो हमारा मैच है, हमारा कल मैच है, तो मैं उसके लिए भी आपको बताने वाला था कि भाई हमारी ओडीआई की स्क्वाड भी सेलेक्ट हो गया है, जिसमें शुभमन गिल कप्तान रहेगा हमारा, और श्रेयस अय्यर हमारा उप कप्तान, यानी कि शुभमन गिल कैप्टन रहेगा और श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन रहेगा। तो वही स्क्वाड भी हमारा सेलेक्ट हो गया कल की मैच के लिए, और वही हमारा तीनों मैच के लिए वही स्क्वाड रहेगा, तो एक ही है। ठीक है।
पढ़ाई तो जा नहीं रहा इससे, मैच दिखवा लो इससे। पढ़ने इसके 11वीं के पेपर है, और अभी मार्च में फरवरी के भी नहीं, लास्ट। फरवरी में है, फरवरी की लास्ट में। और इससे पढ़ा नहीं जा रहा। इसका पूरा शेड्यूल दोबारा से सुन लेना। सुबह उठा 8 बजे, उसके बाद अपना एक आधा घंटा टाइम पास करा बुक खोल के, उसके बाद पोछा ओछा लगा लिया, उसके बाद अपना सो गया खा पी के, उसके बाद अपना थोड़ा सा पढ़ा उठ के, उसके बाद अपना टाइम काट लिया शाम को खा पी के, और अब भी टाइम काट रहा है, फोन स्क्रॉल कर रहा था। देख लो। और बाकी इसकी रिजल्ट बताएगा क्या होता है। बस इसको मैच दिखवा लो कल का। कल हम चलेंगे वहाँ पेपर दिलवाने। मैच दिखाऊंगा तेरे को तो कल वो वहाँ। जब भी तो जा रहा है पेपर दिलवाने, मैं शाम को नहीं है भाई दिन यार, में। तो कुछ नहीं, देखो भाई मैं मैच वैच नहीं देखता भाई। मैच देखे हुए तो बहुत टाइम हो गया मुझे। इसी से स्क्वाड तो पता है, कौन सी स्क्वाड आई है, कौन सी नहीं बनी है, क्या टीम बनी है ना। भाई वो तो कहीं ना कहीं से पता लग ही आता है ना। वो तो अब तो इतना तो पता ही होगा है ना। मैं शाम को आऊँगा। मैच तो दोपहर से चालू हो जाता है, तो ओडीआई जो मैच, वो तो पता ही होगा भैया आप सभी को, मैच तो दोपहर से चालू हो जाता है, जब भी तो जा रहा है तो रात तक चलता है। वही मैच देख लेगा ना फोन में। नहीं, मैच के लिए तो नेट भी चाहिए होता है। बाहर नेट बथेरे चलता है। बाहर किसका नेट मिलेगा, कोई फ्री में थोड़ी नेट देता है। भाई फ्री में कोई नेट देता हो तो बताओ भाई। और अभी तो फिलहाल मेरे पे फ़ोन भी नहीं है भाई। अभी तो यार मतलब है, फ़ोन तो है, यही है। पर अभी नेट नहीं है। पर्सनल फोन। हाँ। तो भाई मैच देखने के लिए तो नेट चाहिए, या फिर भाई टीवी में टाइम चाहिए भाई। देखो टीवी खोल के बैठो, थोड़ा बहुत तो पढ़ना होता ही है, पास तो होना ही पड़ेगा ना। तो और आप लोग कौन कौन सी क्लासेज में हो, क्या क्या आप लोग पढ़ते हो, क्या आपकी स्टडी चल रही है, थोड़ा बताओ क्या रूटीन चल रहा है ना। मैं भी करूँ। तो कमेंट भी किया करो, थोड़ा बढ़िया से बताया करो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मेरा तो ऐसे ही चलता रहता है। अब छुट्टी में जितने जितने पेपर करीब आते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ध्यान बढ़ाना पड़ेगा भाई। मैच तो हर महीने आते रहते हैं, अगले साल तक आएंगे। मैच तो अगले साल भी देख लेंगे। तो भाई ठीक है भाई, तो आज का भी लोग यहीं ख़त्म करते हैं। ओके बाय।